छत्तीस भ्रांति के साथ मैं हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं, जैसा भी हूं आपका हूं। अगर कोई गलती हो गई है तो उसके लिए माफ कर देना। एक बाप भी तो बच्चा गलती करता है, माफ कर देता है। ऐसा तो कभी नहीं है कि बच्चे को घर से निकाल देता है। तो इसलिए जाने अनजाने किसी को लगा हो मेरी बातों से, मेरे व्यवहार से, अगर कोई उनको शिकायत हो तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूं। आपके लिए सजा कैसे दी जाती है, आज वही कश्मीर है। आज पत्थर नहीं है, आज फौजी के खिलाफ किसी की थूकने की बात छोड़ो, उंगली हटाने की हिम्मत नहीं है। बस ईमानदारी से बताओ, जब मोदी नहीं था तो भारत के सैनिकों के सिर काटकर पाकिस्तान ले जाते थे, लेकिन जब से मोदी आया है सिर काटने की बात तो भूल जाओ। अगर अभिनंदन उनके कब्जे में आ जाता है तो भारत छुड़ाता नहीं है, पाकिस्तान 48 घंटे में उसको छोड़ने आता है। वो आंतरिक सुरक्षा देखो, आज मोदी के आने के बाद देश में कहीं दंगा है, कहीं कर्फ्यू है, कहीं बम ब्लास्ट है, कहीं लावारिस वस्तु है, नहीं मिलेगी। जो ये करते थे उनको मालूम है, पहले उनको सह मिलती थी, आज मोदी के राज में उनको सजा मिलती है। इसलिए उनको मालूम है अगर तुमने गड़बड़ की तो दिल्ली में मोदी और यूपी में योगी बैठा है, ऐसा इलाज करेगा कि नानी याद आ जाएगी। देश की हालत बदली, ना इलाके की हालत बदली, उनके गांव और घर के जाके देख लो, अपने गांव की हालत भी उन पर नहीं बदली। मेरी बात झूठी हो तो खुद जाके देखना। और जिनको देश में 50 साल दिए और फरीदाबाद में एक इलाके में 25 साल दिए, वो कहते हैं हम हालात बदलेंगे। मेरी बात झूठी हो तो जाके जरूर देखना, झूठी हो तो मुझे जो सजा दोगे वो मैं भुगतूंगा। उनके अपने गांव की हालत जाके देखो। जो इंसान अपने गांव की हालत नहीं बदल सकता वो आपकी हालत बदलेगा। जहां रहता है सैनिक कॉलोनी, आप बहुत बार गए हो, बहुत लोग गए हो, मंत्री रहते गए होंगे। अपने उस सैनिक कॉलोनी की हालत नहीं बदली, चलने के लिए सड़कें नहीं थी। अगर उसकी भी हालत बदली तो मैंने और मेरी छोटी बहन ने 17 करोड़ की आरएमसी की सड़कें बनाकर पानी देकर हमने अब इन 5 सालों में उनकी हालत बदली है। होता था तब भी दिया, भटकल में भी 10 साल दिया। बहुत लोग वहां देवला के आसपास रहते होंगे, सेक्टरों में रहते होंगे, अपने गांवों की हालत नहीं सुधरी। एक गांव की बात नहीं कहता, आपकी रिश्तेदारी होगी, यारी होगी, अनंतपुर जाके पूछना, लकड़पुर जाके पूछना, पाली जाके पूछना, भातरी जाके पूछना, इस गांव की हालत सुधरी। और जब से आपने हमको आशीर्वाद दिया है, आप पूरे इलाके को जानते हो, पूरे लोकसभा को जानते हो। अगर मैं एक एक बात कहूंगा तो बहुत समय लगेगा। आपने भी एमपी बहुत बनाए हैं,
आजादी से लेकर 2014 तक सारी सरदारी बैठी है, मेरे मालिक बैठे हैं। क्या किया इस इलाके में? एक काम तो बता दो मुझे, एक काम, और सबको दिया मौका। फरीदाबाद से पलवल चलते थे, बांके बिहारी जाते थे, मथुरा रोड जो कहलाता था, क्या हालत थी? घंटों लगते थे आपको। पलवल में ही आधा पौना घंटा लगता था निकलने में। आज बताओ कितना समय लगता है? अभी एक जाम लगता है जेसीबी और बल्लभगढ़ अनाज मंडी पर। मैंने उसको भी खत्म कर दिया है, 150 करोड़ का टेंडर लगा दिया है। वहां भी 1 मिनट आपको रुकना नहीं पड़ेगा। 46 साल हो गए, मैं लोगों का चेहरा देख के बता सकता हूं क्या रिजल्ट आने वाला है। पिछली बार भी लोग बहुत करते थे, मोदी तुझसे बैर नहीं, कृष्ण पाल तेरी खैर नहीं, चला था ना। लेकिन रिजल्ट क्या आया था? भाई देखिए, मुझे 9,13,000 वोट मिली थी और सारे उम्मीदवारों को 4,15,000 वोट मिली थी। तो वो तो यही कहेंगे, हमको अपनों की चिंता करनी। 24,30,000 वोट है आज, 3.25 लाख नया वोटर और बन गया है। 18 साल वाला जो मोदी का मुरीद है, आप तो है ही हैं। जो युवा मतदाता है वो मोदी पर जान छिड़कने के लिए तैयार है, वो और बन गया है। इसलिए चिंता मत करना, कोई घबराने की बात नहीं है। जो मैंने कहा है, मैंने कहा ना, मैं ब्राह्मण तो नहीं हूं जो पत्रा बात दूं, लेकिन अनुभव बहुत है राजनीति का। जीत आपकी होगी और 19 से बड़ी जीत होगी। मोदी भी ज्यादा सीटों से जीत के जाएगा और आपका ये बच्चा, आपका ये भाई भी आपके आशीर्वाद से बड़ी जीत प्राप्त करेगा। अंत में इतना कहना चाहता हूं तो आपका, अच्छा हूं बुरा हूं, किया है नहीं किया है, आपका था, आपका हूं और आपका रहूंगा। एक बात और कहता हूं, जब मतपेटी खुलेगी ना, उस दिन टीवी पे बैठ जाना आराम से। 16 लाख वोट फरीदाबाद में है, शहर में। आपके बीच में कह रहा हूं, कांग्रेस वोटों के लिए तरस जाएगी, तरस। हमें रिजल्ट देखना। अंत में आप इतनी बड़ी संख्या में आए, इसलिए मैं इंसान हूं, कुछ गलतियां भी हो सकती हैं और बड़ा वो होता है, अगर गलती हो तो माफी मांग ले, और कोई गलती कर दे तो उसको माफ कर दे। बड़ा आदमी नहीं है। इसलिए मैं तो आप लोगों का जनता के छोटा सा अदना सा सेवक के रूप में मैंने काम किया है, इतनी मेरी पहचान है भाई। मैं आपके बीच में उम्मीदवार पार्टी ने, गठबंधन सरकार ने सारे समीकरणों को देखते हुए तो मैंने बतलाया कि दलाल साहब एक बेहतरीन उम्मीदवार थे, आज भी हैं। आवाज को ये देखते हुए कि नहीं, बेहतर ये होगा तो महेंद्र प्रताप को लाओ, कई समय कर रहे जो पब्लिक की नहीं कहे जा सकते। और दलाल साहब ने भी उसको ये कहा था कि महेंद्र प्रताप को अगर लड़ाया जाता है तो मुझे भी कोई एतराज नहीं, ना मुझे था तो भैया मैं एक साझा उम्मीदवार हूं,
मैं उम्मीदवार हूं तो करण दलाल जी उम्मीदवार है, करण दलाल जी उम्मीदवार हो तो मैं उम्मीदवार है। तो आप अभी मेरे माननीय साथी कह रहे थे कि भी जनता में एक लहर कुदरती सी तौर पर चल रही है। मैं भी देख रहा हूं कि जहां भी, जिस क्षेत्र में भी, जिस गांव में भी मीटिंग होती है उसमें हजारों लोग दिल भावना से इकट्ठे होते हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसके कारण क्या है। इसका कारण, सबसे बड़ा कारण मैं समझता हूं, बीजेपी की 10 साल के जो कार्यकाल रहा है, इसमें सबसे बड़ा कारण ये था, जब बदलाव हुआ, कांग्रेस की हुकूमत थी, मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, आपको याद हो। पर जब ज्यादा दिन हो जाते हैं ना, 10 वर्ष का कार्यकाल, तो फिर बदलाव की भी भावना, नएपन की भावना लोगों के दिमाग में पैदा होती है। मीठा एक बहुत बढ़िया चीज है, सबको स्वाद लगे मीठा। मीठा खाते खाते भी आदमी आंख फूट जाता है, फिर नमकीन खाने तो मन आ जाता है। तो ये सिलसिला है। 10 वर्ष में एक बात तो ये रही। दूसरा, बीजेपी उस समय विपक्ष के तौर पर थी, मोदी जी जैसा जादूगर भी सामने आ गया और इन्होंने वायदे जितने किए जनता के सामने, मैं 10 मिनट में 3-4 का जिक्र करूंगा। सबसे पहले तो ये था, याद करिए कि भाई कांग्रेस ने काला धन विदेशों में जमा कर रखा है। हम आए तो अब काले धन को लाएंगे, पहले तो खजाना भर जाएगा और 15 लाख रुपए खाते में भी नहीं। जितने भी भारतीय जनता पार्टी के राज में घोटाले हुए हैं, जो भी लूट खसूट हुई है, कांग्रेस पार्टी ने ऐलान किया हुआ है कि उनकी सबकी जांच होगी, इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज होंगे, इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये बदले की भावना से नहीं, कांग्रेस पार्टी ने ऐलान पहले ही किया हुआ है और हम ये लोगों को विश्वास दिलाते हैं कि जो लूट खसूट भाजपा के नेताओं ने किए, चाहे वो कृष्णपाल जी हैं या मोदी हैं या कोई और है, जब वो जांच पूरी होगी तो इनके खिलाफ सब कार्रवाई होगी। हम इस बात का है, इसमें जो भी मदद करेंगे मदद मिलेगी, हम उसको इनकार ही नहीं करें। जो भी मदद कर रहे हैं उनका धन्यवाद करते हैं। ये घमंड है, तभी पब्लिक इतनी सजग है। आप देख रहे हैं बुजुर्ग, बच्चे, नौजवान कितनी बड़ी संख्या में चल करके आ रहे हैं। उनके घमंड को तोड़ने के लिए ही आज चौधरी महेंद्र प्रताप जी को हर जगह इतनी भीड़ उनका स्वागत कर रही है, आश्वासन दे रही है। प्रताप जी की ईमानदारी पर वोट पड़ेंगे। चौधरी महेंद्र प्रताप हमारे दोनों जिलों के बहुत शानदार नेता, हमें गर्व है कि एक बुजुर्ग हमारे बीच में चौधरी महेंद्र प्रताप जैसे हैं। हमें इस बात में कतई कोई शक नहीं। जनता का वो नहीं मानते। क्या कहते हैं लोग, क्योंकि तुमने मोदी के नाम पर दिया और अब भी मोदी के नाम पे दे दो। अरे भले आदमी 2 बार मोदी के नाम से खा गए, कुछ अपने नाम से भी मांग लो। दूसरा कारण मैं ये भी समझता हूँ, उम्मीदवार के प्रति भी बहुत आक्रोश में देख रहा हूँ। चारों तरफ कृष्णपाल जी के खिलाफ इतना आक्रोश है, बहुत कारण होंगे, आप ज्यादा जानते हैं। और यहाँ तक है, हमारे वक्त ये कहते हैं भैया कृष्ण पालक करप्शन पाल ठीक करके छोड़ेंगे। ये भावना है। इन्होंने क्या काम किए, एक भी प्रोजेक्ट को बता ले, अब ये काम किए होंगे। मुझे याद है तो एक टोल पे जो एक गए लेकिन जजिया कर लगा रखा है कांग्रेस ने, एक टोल नहीं यहाँ गढ़पुरी था, जहां भी था। अभी शर्मदारा से पूछो तो क्या कहते थे, एक की बजाय 2 लग गए, एक तो अलग हटा सही। ये इनकी बहन है, मैंने सुना शटर में कहीं चलते थे आते, वो भी सारी क्या बैठे सेंटर में तुम मिनिस्टर बने बैठे हो, जनता ने तुमको 2 बार आंख बेच करके दे दिया, बनता है इस तरह कहते रहोगे। लेकिन भैया 2 बार, वैसे तो एक बार ही चढ़े गए काट दी, हमने काट दी 2 बार चढ़ा दिया। पुराने बुजुर्ग कहा करते 2 बार तो हो जाए, 3 बार नहीं हुआ करती। अगर फिर भी हम चुनाव में
फिर भाजपा का विचार जो भी करता है मैं समझता हूँ वो पाप का भागी है। ये न्याय धर्म युद्ध के समान है। आज देश के साथ जो कुछ भी है, सबसे बड़ा खतरा डेमोक्रेसी और संविधान के लिए पैदा हो गया है। ये चुनाव को किस दौर में देखते हैं? इस समय मुख्यमंत्री दलाल जी के साथ साथ मिला है, क्या देखते हैं चुनाव? और तो आपके सामने भैया आप इसका आकलन कर रहे हैं। जनता जो है में परिवर्तन की लहर है। ये नहीं कि मेरे लिए है या किसी और के लिए। जनता में परिवर्तन की लहर बीजेपी सरकार के खिलाफ है और उसके उम्मीदवार के खिलाफ और भी अधिक ज्यादा है। और ये लहर जो है परिवर्तन ला रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। देश में भी परिवर्तन की हो रही है। ये जुमलेबाजी है, ये 400 पार 400 पार, ये तो इनका एक स्टाइल है। मोदी जी ने बंगाल में कहा था 200 पार 200 पार, हरियाणा में 75 पार, छत्तीसगढ़ में कितने पार हुए? वहाँ तो 78 रह गए, यहाँ 40 रह गए। जुमले हैं, ये 200 भी पार नहीं होंगे। और लहर है, आज परिवर्तन की लहर है देश में और वो पूरी हो रही है। केजरीवाल जी हर जगह जा रहे हैं, मोदी के नाम पे वोट मांग रहे हैं, कह रहे हैं देश में मोदी के नाम वो वोट तो दो। मैंने बता दिया। हर बार मोदी अरे के नाम भैया ले रहे हैं, और तो बात ही नहीं है। मैंने कह दिया 2 बार काट की चढ़ गई, 1 बार चढ़ेक रहे। पहली थोड़ी बहुत ही उजड़ जला ली, अब कुछ भी नहीं है। इनसे ये पूछो, तुम ही सवाल पूछो, मुझसे तो पूछ रहे हो। इनसे आपको पूछना चाहिए, मीडिया को। मीडिया की जिम्मेवारी है कि इस राग को कब तक अलापोगे तुम? मोदी 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 मोदी, अरे कुछ शर्म करो, अपने नाम को भी तो खाओ। तुम्हारे कर्म क्या है, अपने कर्मों का भी देखिए ना। जैसे राहुल गांधी ने चरण मोदी को दिया है लाइव डिबेट कॉम्पिटिशन करने के लिए, क्या ये विकास पर बात करते हैं? आप किसी बात पूछते हैं, क्यों नहीं देते आप? है कि नहीं? कि भैया आपके सामने चैलेंज अरे चैलेंज ही हो रहा है ये। मैं जो सवाल कर रहा हूँ, ये चैलेंजों की बात है। चैलेंज तो जनता दे रही है, उनको चैलेंज जनता का है। ये तो सारी चीज का जवाब उसे अपने अगर आप मिल रहा सरकार है। बदलती है तो केजरीवाल के घोटालों की जांच होगी जो 2.5 ये आगे की चीज है। ये क्रांतिकारी आदमी ये जवाब देगा।